ये कैफियत इतनी ज़्यादा उसको डिसहार्ट कर देती है कि वो सेल्फ हार्म की भी कोशिश करता है। उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है, उसका ज़िंदगी में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। Assalamu alaikum, my name is Dr. Hina Ambar and I welcome to you in my clinic Telemedicine by Dr. Hina Ambar। आज हम बात करते हैं एक नहायत ही अहम टॉपिक पर, और ये टॉपिक जो है वो हमारी जनरल हेल्थ से रिलेटेड है। एक ऐसा टॉपिक जिसको डिस्कस करना समटाइम एक स्टिग्मा समझा जाता है। ना सिर्फ हमारी बॉडी हेल्थ जो है वो बहुत मैटर करती है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी थिंकिंग ने ही आपकी बॉडी का वर्क एक्टिविटी कंट्रोल करना होता है। इसलिए बात करते हैं मेंटल हेल्थ इशू पर। एक नहायत ही कॉमन इशू जो आजकल बहुत से लोग फेस करते हैं, और वो है डिप्रेशन। नॉर्मली जो है डिप्रेशन आम लोग सादा जुबान में किसी भी तरह से दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में डिप्रेशन के मानी है कि अगर कोई इंसान या पेशेंट, जिसको हम पेशेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ डिजीज, पेशेंट उदासी की कैफियत में या ऐसी कैफियत में रहे जिसमें उसका अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट ही लॉस हो जाए और हमेशा उदास रहे, और इस कैफियत में 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर जाए, तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन के जो अलामात हैं, इसमें जो पेशेंट के अंदर एक होपलेसनेस की कैफियत जो है वो डेवलप हो जाती है। पेशेंट अपने आप को बिल्कुल ही मतलब बेयारो मददगार समझना शुरू कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है, उसका ज़िंदगी में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त उदास और परेशान रहता है। उसका जो है डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ तकरीबन वो अपनी कट ऑफ कर देता है। इसके अलावा जो है वो उसके अंदर ज़िंदा रहने की जो एक ख्वाहिश होती है, या अपनी ज़िंदगी में कोई भी टारगेट अचीव करने की ख्वाहिश होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और समटाइम्स वो इस कदर ये कैफियत इतनी ज़्यादा उसको डिसहार्ट कर देती है कि वो सेल्फ हार्म की भी कोशिश करता है, जो कि एक नहायत ही ख़तरनाक स्टेज है। अगर हमें कोई डिजीज़ होती है फिज़िकली, तो हम उस टॉपिक पे तो बहुत अच्छी तरह बात कर लेते हैं या डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसमें आमतौर पर बात नहीं की जाती, और ना ही आप ज़्यादातर लोग जो है वो डॉक्टर या किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया है ताकि इस टॉपिक पे हम बात करें। ऐसे कौन से अफराद हैं कि जो डिप्रेशन की कैफियत का ज़्यादा शिकार होते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि प्रोलॉन्ग डिजीज प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया या अदर डिजीज़, जिसकी वजह से उनकी डेली जो लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो मेंटेन नहीं रह पाती, वो डिप्रेसिव कंडीशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग जो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोग भी जो है डिप्रेशन की कैफियत में चले जाते हैं। अगर कोई जॉबलेस हो तो वो भी इस कंडीशन में जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो है वो पेशेंट डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। एक्चुअली हमारी ब्रेन में जो सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर उनका बैलेंस जो है वो मतवाज़न ना रहे, यानी वो इम्बैलेंस हो जाए, तो वो भी डिप्रेशन कॉज करते हैं। इसलिए अगर किसी को इस किस्म की फीलिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं वो फील हो रही हो, तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपने सेशंस लेने चाहिए। अगर कोई जो पेशेंट है या कोई भी हमारी सोसाइटी का फर्द है और उसको डिप्रेशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारी इर्द गिर्द सराउंडिंग पीपल का भी होता है।
समटाइम्स जो है वो किसी बात पर एक ऐसा नेगेटिव ऑरा जो है क्रिएट कर दिया जाता है कि इंसान जो है वो बिल्कुल बेजार हो जाता है और वो अपनी वर्थ ही उसको फील नहीं हो पाती कि उसकी हैसियत ही क्या है या अल्लाह ताला ने उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज रखी हुई हैं, उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है। इसलिए हमारी इर्द गिर्द की सोसाइटी का भी बहुत किरदार होता है। अगर किसी पेशेंट में डिप्रेशन की अलामात हों, जो किसी को समटाइम्स कोई अपना नियर डियर वंस लॉस करे, उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में जा सकता है, या और भी कोई भी वजह हो जो डिप्रेशन उसको कॉज कर रही हो, तो सबसे पहले तो उसकी सराउंडिंग्स में उसका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल्स या उसकी अर्ली फैमिली मेम्बर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे पेशेंट को जो है वो मॉरल सपोर्ट दें। उनकी मॉरल सपोर्ट से पेशेंट बहुत जल्द अपने आप को बेटर फील करेगा, बूस्ट अप होगा, उसकी जो एक मेंटल सिचुएशन है वो हीलिंग फेज में जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी जो है वो अलामात बेहतर नहीं होती या एक इंडिविजुअल ही है और वो अपने आप को ज़्यादा सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं करता, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है डिप्रेशन के पेशेंट्स को अपनी डेली लाइफ रूटीन जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। डेली का जो है वो एक स्केजुअल बनाना चाहिए, यानी कि आपको कितनी देर वॉक करनी चाहिए, आप कोई भी अपनी जो है वो एक्टिविटी रखें, कोई फिल्म या मूवी देखने की, प्ले ड्रामास देखने की, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो इर्द गिर्द भी डेवलप हो। डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, अपनी सोशल गैदरिंग्स जो है वो अरेंज करें। इससे भी जो है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी डिप्रेशन के अलामात बरकरार रहें तो आपको चाहिए कि आप साइकियाट्रिस्ट से, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डिप्रेशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं? डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए हम जो है साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशंस भी अरेंज करते हैं और मेडिकली भी इसको ट्रीट करते हैं। मेडिकली जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो एक टाइम था जिसमें SRI का बहुत अहम रोल रहा था, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट लेटर ऑन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के जो है वो लेटर ऑन पेशेंट्स पे आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से न्यू रिसर्चेस आई हैं, लेटेस्ट मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके जो है इस कंडीशन से बाहर आया जा सकता है, ज़िंदगी की तरफ लौटा जा सकता है। अगर डिप्रेशन का पेशेंट ये एक बात समझ ले कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे, ठीक है, आपने अपने लिए खुद ही कुछ करना है, खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने आप को खुश रखने की और कोई भी अपना टारगेट अचीव करके एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने की खुद ही कोशिश करनी है। तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान डिप्रेशन की कैफियत में नहीं जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन का बटन जो है वो प्ले कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियो मिलती रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा कि अगर आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है और वीडियोस चाहते हैं तो हम इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे, ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो इंटरैक्टिव सेशंस में जो है क्लियर किए जाएं और ऐसे अफराद जो कि डिप्रेशन का शिकार है उनकी सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है, यानी आपके इर्द गिर्द जो सोशल सर्कल है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे पेशेंट को मॉरली सपोर्ट करें ताकि वो भी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ गुजार सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई मालूमात के साथ।